हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 1 जागरण गीत को आगे कंटिन्यू करते हैं। तुम उठो धरती उठे नभ शिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सोहनलाल द्विवेदी मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य तुम उठो, अर्थात तुम प्रगति करो, तुम अब मेहनत करो, अपने काम के लिए आगे बढ़ो। तो ये धरती उठे अर्थात तुम्हारे प्रगति करने से धरती पर विकास होगा। नव शिर उठाए और आसमान भी गर्व से अपना सिर उठाएगा। तुम चलो गति में नई गति झंझनाए, कि अगर तुम दिन पर दिन प्रगति करते रहोगे तो आगे से आगे तुम्हें नई गति मिलती रहेगी, अर्थात तुम्हें आगे से आगे नए कार्य मिलते रहेंगे और तुम प्रगति की ओर बढ़ते रहोगे। विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि विपत होकर अर्थात तुम्हें रास्ते से गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें रास्ते से मुड़ने नहीं दूंगा। विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, कि मैं तुम्हें सही रास्ते से गलत रास्ते की ओर मुड़ने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने की ओर आ रहा हूँ। कवि कह रहे हैं तुम उठो धरती उठे नव शिर उठाए, कि हे मनुष्य अगर तुम मेहनत करोगे, तुम आगे बढ़ना चाहोगे तो तुम्हारे उठने से इस धरती का विकास होगा और आकाश भी तुम्हारी इस प्रगति से गर्व से ऊंचा उठेगा। तुम चलो गति में नई गति झंझनाए, कि अगर तुम अपनी प्रगति करोगे, तुम दिन पर दिन कार्य करोगे तो नए नए कार्य तुम्हें प्रतिदिन मिलते रहेंगे और तुम प्रगति करते रहोगे। कवि आगे कह रहे हैं कि विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, कि मैं तुम्हें विपत होकर अर्थात तुम्हें रास्ते से भटकने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर चलने की सीख दूंगा, तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आऊँगा और प्रगति के पथ पर मैं तुम्हें आगे बढ़ाने आ रहा हूँ। दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता भगवान की करनी नहीं है। कवि कह रहे हैं कि तुम्हें कभी भी किसी इंसान का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें अपने कार्यों से सामने वालों को झुकाना है। दासता भगवान की करनी नहीं है, कि ना तो तुम्हें इंसान की दासता करनी है, ना तो तुम्हें इंसान की गुलामी करनी है और ना ही तुम्हें भगवान की गुलामी करनी है। वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, कि अर्थात मैं तुम्हें कभी किसी की वंदना नहीं करने दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें कभी किसी के आगे नहीं झुकने दूंगा। वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ, कि मैं तुम्हें वंदनीय अर्थात लोग तुम्हारे कार्यों से तुम्हारी वंदना करें, तुम्हारा सम्मान करें, इस प्रकार से मैं तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता भगवान की करनी नहीं है। कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य तुम्हें ना तो इंसान की गुलामी करनी है, ना ही तुम्हें भगवान की गुलामी करनी है। तुम्हें अपने कार्यों से अपने आप को सिद्ध कर दिखाना है। वंदना में मैं तुम्हें झुकने ना दूंगा, कि मैं तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाने नहीं दूंगा, किसी के आगे मैं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा, बल्कि तुम अपने कार्यों से दूसरों को झुका सको, तुम्हारे कार्यों को लोग सराहें, तुम्हें आगे बढ़ाएं, तुम प्रगति करो, ऐसा तुम्हें मैं बनाने आ रहा हूँ। इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी है। इस पूरी कविता का मूल भाव यह है कि कवि रूढ़ियों में जकड़े हुए, निराशा में डूबे हुए और सपनों की दुनिया में खोए हुए समाज में जागृति का नया संचार करना चाहते हैं। अब चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। कवि बेखबर लोगों को किस प्रकार जगाना चाहते हैं? कवि बेखबर लोगों को किस प्रकार जगाना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, मझधार से कवि का क्या अर्थ है? मझधार से कवि का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। उदयाचल, कोमल, सुख, प्रतिकूल। उदयाचल, कोमल, सुख, प्रतिकूल। निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर उनके वाक्य बनाइए। शब्द है दासता नींद। शब्द दासता नींद। थैंक यू।